पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय एयरफोर्स का सरेआम जो हशर किया, उसने मुस्लिम दुनिया का माइंड सेट बदल कर रख दिया। मुस्लिम दुनिया ने आखिरकार फिजाई ताकत में खुद मुख्तारी का बड़ा फैसला कर लिया है। मिस्र, इंडोनेशिया, बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़े। आखिर कब तक आलमी ताकतों की इजारादारी के नीचे जिएंगे? लिहाजा पाकिस्तान जैसी दुनिया की 7वीं बड़ी एयरफोर्स से मुतासिर होकर अब मुस्लिम दुनिया अपनी फिजाई ताकत को अपने बल पर खड़ा करने का फैसला कर चुकी है, जिसके असरात नुमाया तौर पर अब नजर आना शुरू हो गए हैं। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि मुस्लिम दुनिया की फ़िज़ाई ताकतों की खुद मुख्तारी का आगाज़ हो चुका है और ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए इंतहाई खुशखबरी की बात है, इंतहाई काबिल फ़ख्र है और खिराज तहसीन पेश करना चाहिए पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को, क्योंकि उनके बदौलत आज अल्लाह ताला ने ये दिन भी देखने को दिया कि आज मुसलमान मुल्कों ने इस बात का इदराक कर लिया है कि फ़िज़ाइया की ताकत के बग़ैर उनकी फ़ौजी ताकत अधूरी ही नहीं बल्कि किसी काम की नहीं है। और हम यहाँ पर बात की शुरुआत करेंगे कायदे आज़म के उस फरमान से जिसमें उन्होंने फरमाया कि कोई भी मुल्क एक ताकतवर फ़िज़ाइया के बग़ैर दुश्मन के रहमो करम पर होता है। इस बात का इदराक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुस्लिम दुनिया को आज हुआ है, शायद बहुत पहले ही हो चुका था। अफ़गानिस्तान की जंग देख लें तो उनके पास कोई एक प्लास्टिक का लड़ाका हथियार भी नहीं था, इराक के पास भी कुछ नहीं था, शाम के पास भी कुछ नहीं है। जो हाल उसका किया गया आपके सामने है। फिर इसी तरह अगर आप आगे चलते जाएं तो लबनान के पास भी कुछ नहीं है। और मिस्र की अगर बात करें, उसके पास लड़ाका हथियार तो हैं लेकिन वो एक फैंसी ड्राइव के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उन पर वो मिसाइल नहीं है जो कि सामने वाले को डरा सकें या उसके लिए ख़तरा बन सके। यानी मैं BVR मिसाइलों की बात कर रहा हूँ। एक तैयारों का जमावड़ा आपको मिस्री एयरफोर्स में नज़र आएगा, लेकिन वो ख़तरनाक मिसाइल जो कि लड़ाका हथियार की ताकत कहलाते हैं वो नहीं है। पाकिस्तान को अगर बीच में से निकाल दें तो पीछे इराक का हाल भी आपके सामने ही है। और अभी अभी जो ईरान का मामला गुजरा है, आपने देखा है ईरान ने बड़ा डट कर मुकाबला किया, मिसाइलों के ख़तरनाक वार किए, लेकिन फिर भी अगर एक एयरफोर्स होती उसके पास तो फिर शायद आपको कुछ और ही देखने को मिलता। खैर, हम अब बात करेंगे कि मुस्लिम दुनिया इस चीज़ का इदराक काफ़ी अरसे से कर चुकी, लेकिन वो ज़्यादा कसूरवार भी नहीं थी क्योंकि कोई ऑप्शन भी तो नहीं थी। वो आखिर जाते तो कहाँ जाते? ज़्यादातर लड़ाका हथियारों की मार्केट में जो लड़ाका हथियारे थे वो या तो मगरबी ताकतों के बनाए हुए थे, अमेरिका के बनाए हुए थे, बल्कि मैं रूस की भी बात करूँगा। रूस भी कोई दूध का धुला नहीं था। जब वो सुपर पावर था तो वो भी 36 किस्म की शराइत और जवाबित साथ लगाकर लड़ाका हथियारे या हथियार दिया करता था। लिहाजा मुसलमान मुल्कों में से अगर कोई भी इनकी इजारादारी के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता तो उसे बिठाने में ये लोग एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करते थे। और अब यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने आज F-16 के होते हुए उसे अपने बैरकों से, उसे अपने हैंगर से निकालने की जहमत तक नहीं दी और भारत को अपने बने हुए लड़ाका हथियारों से उसने इबरत का निशान बनाया और चीनी टेक्नोलॉजी से उसे हराया। J-10C का इस्तेमाल करके ये वही लड़ाका हथियारे हैं कि जब मुस्लिम दुनिया कहती थी अरे नहीं यार ये तो चीन की बनी हुई टेक्नोलॉजी है, पता नहीं जो ये कह रहे हैं वो साबित भी कर सकेंगे या नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने इसे 2019 में साबित किया तो लोगों ने कहा अच्छा मान लिया, लेकिन ये तो रूसी तैयारे थे। इस बार जब 45 मिलियन डॉलर के तैयारे से उन्होंने 280 मिलियन डॉलर के एक राफेल तैयारे को गिराया और वो भी एक नहीं बल्कि आधी दर्जन ही खाक में मिला दी,
तो उसके बाद अब मुस्लिम दुनिया के कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान जैसी दुनिया की 7वीं बड़ी एयरफोर्स अगर इन हथियारों पर एतमाद करती है और F-16 को भूल कर अपना मिशन अंजाम देती है, तो फिर बात तो है, कोई ना कोई बात तो है जो कि शायद हम नज़रअंदाज कर चुके थे। लिहाजा ज़्यादातर मुल्कों को आप देख रहे हैं कि JF-17 धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं। अज़रबैजान, अल्जीरिया, ईरान, इराक, मिस्र कह रहा है कि हमें फैक्ट्री लगा के दो, और दूसरी तरफ बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे की। जी हाँ नाजरीन, ये लड़ाका तैयारा कान लड़ाका तैयारा है जिसमें अब दुनिया के ताकतवर इस्लामी मुल्कों ने फैसला कर लिया है कि अगर हमें पैसा ही लगाना है तो दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा जो कि इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन के पास ही है, और वो भी चंद 100 की तादाद में है, अभी हज़ारों में उन्होंने नहीं बनाए। तो हम अगर इसमें अपना पैसा मिलकर उंडेल देते हैं और सभी इसके पार्टनर बन जाते हैं तो ये 100 करोड़ से भी ऊपर मुसलमानों की रखवाली करने वाला एक खुद का घर का जदीद तरीन हथियार साबित होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान इसमें पार्टनर बना हुआ है, 2 साल से पाकिस्तानी इंजीनियर तुर्की में है, तो पाकिस्तान के जो आला ऑफिशियल्स हैं, जो आला ओहदेदार हैं, वो समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और मुस्तकबिल में उन्हें नज़र भी आ रहा है। और पाकिस्तान गलतियां करके इस मुकाम तक नहीं पहुंचा। दुनिया की टॉप 10 ताकतों में पाकिस्तान अगर शुमार होता है तो किसी वजह से होता है, और आज 5 गुना ज़्यादा बड़ी ताकत को, जो ऑन पेपर ताकत है भारत की, उसे ज़मीन पर रगड़ कर उसने दिखा दिया, और उसका माथा खाक से भर कर उसे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने अगर पेश किया तो उसके पास कुछ है, और प्लान भी है और विजन भी है। शायद वसाइल की कमी है, क्यों ना हम सब अब मिलकर इसमें शामिल हो जाते हैं। अब इन मुल्कों में नाजरीन, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जिसकी आबादी 28 से 30 करोड़ है। दूसरा पाकिस्तान है जिसकी आबादी 26 से 27 करोड़ के दरमियान बताई जाती है। अब तीसरे नंबर पर इसमें सऊदी अरब भी विजिट कर चुका है कान की फैक्ट्री का, और बाकायदा उसकी तमाम तर मामलात और लवाज़मात देख चुका है, और वो इंटरेस्ट दिखा चुका है। और मुस्तकबिल में राफेल करने वाला सऊदी अरब अब इस तरफ जा रहा है, क्योंकि राफेल का पत्ता पाकिस्तान ने काट कर रख दिया। इसी तरह अब अगर मिस्र की बात करें तो अब मिस्र ने ऐलान किया है कि हम इसे संभल करेंगे, कान लड़ाका तैयारे को, अपने ही मुल्क में, और इसमें पार्टनर बनेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, अब अज़रबैजान जो है वो पहले ही इसका पार्टनर था, यानी आप तुर्की के बाद 2028-29 के बाद इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में पाकिस्तानी वर्जन के तौर पर देखेंगे, और मिस्र में मिस्र के हवाले से देखेंगे। सऊदी अरब और दीगर अफ्रीकी मुल्कों को मिस्र के ज़रिए से फीड किया जाएगा, उन्हें ये तैयारे दिए जाएंगे जिन जिन पर एतमाद होगा, जिनके साथ अच्छे रिलेशन होंगे। इस्लामी दुनिया की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अल्जीरिया ही हो। यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक के तमाम तर इस्लामी मुल्कों को इस तैयारे की तरफ राग़िब कर सकेगा, क्योंकि वो इसकी प्रोडक्शन कर रहा होगा। तीसरी तरफ नाजरीन, अगर बांग्लादेश या फिर दीगर ममालिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंडोनेशिया, तो फिर इसमें मलेशिया और दीगर ममालिक में भी ये तैयारा आपको देखने को मिलेगा। यूँ ये 100 करोड़ से ऊपर आवाम का जो एक मुश्तरका तैयारा होगा, ये आपको पूरी दुनिया के मुसलमानों का तैयारा बनते हुए नज़र आएगा। आप इसे देखेंगे, और इसमें अब मुसलमान मुल्क अपना पैसा उंडेल कर एक ज़बरदस्त मशीन तैयार करने जा रहे हैं। पहले से भी वो एक बेहतरीन लड़ाका तैयारा है जो कि F-22 रैप्टर, F-35 या Su-57 जो है रूस का या फिर चीन के तैयारे जो हैं उनका सामना कर सकता है, उनके मुकाबले का उनका हमपल्ला तैयारा है। लेकिन मुस्लिम दुनिया के लिए ये पाबंदियों से पाक तैयारा है, काबिले भरोसा है, काबिले एतमाद है। इसमें वो वाले नखरे नहीं छुपे कि अब ऐसे करके दिखाओ तो आपको तैयारा देंगे, फिर वैसे करके दिखाना तो आपको इसकी मेंटेनेंस और हथियार देंगे, और अगर उसके बाद मज़ीद फरमाइश हमारी कोई हुई तो उसे भी पूरा कर देना, ताकि हम आपको फिर इसकी अगले जो आने वाले वर्जन हैं और जदीद हथियार हैं वो भी देते रहें। यानी पूरी उम्र का एक समझ ले कि निकाह पढ़वाने वाली बात है, हर बात माननी ही पड़ती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और फिर इसका दौर शुरू हो रहा है, और इसका दौर शुरू होते ही इसे अगर अपना लिया जाता है मुस्लिम दुनिया की तरफ से,
तो पीछे जो हो चुका वो सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तैयारे इसके मुकाबले के नहीं हैं। ये 5th जनरेशन है। याद रखिए, इसी तरह का एक इत्तेहाद यूरोफाइटर टाइफून तैयारे के तौर पर भी सामने आया, जिसमें बेल्जियम, बर्तानिया और जर्मनी ने, बेल्जियम में कह गया, स्पेन, बर्तानिया, जर्मनी ने मिलकर इस तैयारे को बनाया, यूरोफाइटर टाइफून। और सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक इसे भारी भरकम रकूम देकर खरीदते रहे। और फिर जब नए वर्जन आए तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो ये, हम तो वो। तो फिर वो राफेल की तरफ सऊदी अरब गया कि हम 200 राफेल ले लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने ये वाली गेम कर दी भारत के साथ, तो अब सऊदी अरब भी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सोच में पड़ गया कि अचानक पाकिस्तान का ये मामला उसे समझ में आया कि अब जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है हमें जाना ही चाहिए। मिस्र को भी समझ में आ रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि अपने F-16 को JF-17 ब्लॉक 3 के बदले दिया जा रहा है। और ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि जो F-16 इन्हें दिए गए हैं उनके साथ मिसाइल रेंज 30 से 40 किलोमीटर है, और वो भी BBR मिसाइल नहीं है, एक आम मिसाइल है। JF-17 अमेरिका, रूस और चीन के बाद सबसे लंबी मिसाइल रेंज रखता है, 200 से 250 किलोमीटर। अमेरिका, चीन और रूस के पास 450 किलोमीटर की रेंजें हैं अपने लड़ाका हथियारों के जो BBR मिसाइल है। और यही मिसाइल काम आता है दुश्मन के लड़ाका हथियारे को मार गिराने में, जिससे पाकिस्तान ने राफेल को ठिकाने लगाया, मिराज और Su-30 और MiG-29 को ठिकाने लगाया। तो यहाँ पे नाजरीन, ये तैयारे इन हथियारों से लैस करके अगर इजिप्ट या इराक ले रहा है तो बदले में वो F-16 पाकिस्तान को देगा। और उन F-16 के लिए फिर आगे चलकर, चूँकि मज़ीद हथियार अमेरिका से पाकिस्तान के लिए लेना आसान होते हैं, इन मुल्कों के लिए लेना आसान नहीं होते, क्योंकि जिसे जितनी ज़्यादा मजबूरी है उसे उतना ही देना पड़ता है जवाब में। पाकिस्तान को चूँकि अब मजबूरी नहीं रही, पाकिस्तान ने इस 2025 की जंग में भारत के साथ साबित कर दिया कि साहब आपके तैयारे तो खड़े थे, उन्हें तो हमने खांसने भी नहीं दिया, उनका तो इंजन भी स्टार्ट करने नहीं दिया, हमने अपने ही तैयारों को फ्रंट पर रखकर दुश्मन को हराया है। अब आपकी मर्जी है कि आप इन तैयारों को आहिस्ता आहिस्ता करके, ओल्ड फैशन करके ज़ाया करना चाहते हैं या हमें बेच दें। तो दूसरी तरफ ताल्लुकात भी अमेरिका और पाकिस्तान के काफ़ी बेहतरीन हैं, लिहाजा ये भी है कि दुनिया में सबसे बड़ी फ्लीट ठीक वैसे ही जैसे मिराज तैयारों की पाकिस्तान के पास थी, अब F-16 तैयारों की भी पाकिस्तान में देखने को मिल सकती है। लेकिन कान लड़ाका तैयारे की प्रोडक्शन तुर्की के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद शायद मिस्र, और मिस्र के बाद इंडोनेशिया के अंदर ये चीज़ जो है ये सामने नज़र आ रही है। हाँ, अज़रबैजान भी इसमें है, और अज़रबैजान के पास काफ़ी तगड़ा पैसा है, यूरोप को गैस और तेल बेचता है वो। दूसरी तरफ इंडोनेशिया भी G20 का मेंबर है, एक तगड़ी इकोनॉमी है, 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, पैसा वो भी इसमें लगाएगा। तीसरी तरफ तुर्की खुद भी एक पैसे वाला मुल्क है, उसकी भी इकोनॉमी स्टेबल है, और आलमी असलहे की मार्केट में जो जंगी हथियारों की मार्केट है उसमें तुर्की भी एक बहुत बड़ा मुकाम बना चुका है। पाकिस्तान भी अब दुनिया में एक लड़ाका हथियारों की मार्केट में अपना स्टेक रखता है, एक मुकाम बना चुका है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। अब चूंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर हो गए हैं तो मज़ीद इसमें स्पीड भी आपको देखने को मिलेगी। 2-3 साल की स्टेबिलिटी से ही पाकिस्तान काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ सकता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी भी ज़्यादा बुरी नहीं, वो भी अच्छी है, और बांग्लादेश भी इन तैयारों की तरफ आएगा। JF-17 के बाद अगला स्टेप उसी का है। तो आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तान की एयरफोर्स हो गई। जब ये ताकतवर थी और इसने साबित किया कि एयरफोर्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते दुश्मन का, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम दुनिया अब ज़मीनी फ़ौजों की बजाय अपनी फ़िज़ाई फ़ौजों को भी उतनी ही अहमियत, या कह लें कि उससे ज़्यादा अहमियत देने पर मजबूर हैं, क्योंकि जो नज़रअंदाज किया गया फ़िज़ाई ताकतों को, उसका अब शायद कहीं ना कहीं अजाला किया जा रहा है, और यह अजाला भी बड़ा ज़बरदस्त किया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, और मुस्लिम दुनिया अगर इस तरफ आ रही है
तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब इन मुल्कों की अपनी फ़िज़ाई ताकतें मज़ीद 1-2 साल 3 साल में आपको अपने पाँव पर खड़ी होती हुई नज़र आएंगी, तब हालात और डायनामिक्स खुद ब खुद चेंज होंगे, क्योंकि पैसा इनके पास है, ज़मीनी फ़ौजें इनके पास हैं, मिसाइल ताकतें भी हैं, लिहाजा फ़िज़ाई ताकत के मामले में इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा नाज़रीन कि इंडोनेशिया मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी फ़ौज रखता है और दुनिया की चौथी बड़ी समंदरी फ़ौज है। तो अगर वो एयरफोर्स के मामले में भी टॉप 10 में आता है तो पाकिस्तान को तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब की सूरत में दुनिया का एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क एक फ़िज़ाई ताकत के तौर पर अगर वहाँ नज़र आता है तो ये एक हौसला अफजा बात होती है। तने तनहा 10 मुल्कों के बीच में अकेला पाकिस्तान अच्छा लगता है, लेकिन उसमें मज़ीद अगर इस्लामी ममालिक शामिल हों तो पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद बेहतर से बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और वो लीड कर सकता है फ्रंट से अगर उसकी बैक मजबूत हो। यकीनन चीन का इत्तेहाद पाकिस्तान से अपनी जगह है। इन सब मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान सबसे पहले 5th जनरेशन लड़ाका हथियार हासिल करने वाला मुल्क बन जाएगा, लेकिन इन्हें भी साथ ही साथ 1-1, 2-2 साल के वक्फे से इन तैयारों को हासिल करना चाहिए। अगरचे पाकिस्तान 2 किस्म के लड़ाका हथियार हासिल करेगा 5th जनरेशन में, लेकिन इनको कम से कम एक तो हासिल करना ही चाहिए। अब यहाँ पे कुछ दोस्त कमेंट सेक्शन में अक्सर बता देते हैं कि साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क बनेगा जिसके पास 5th जनरेशन लड़ाका हथियार होंगे, जबकि तुर्की तो बना चुका है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, पाकिस्तान जिस 5th जनरेशन लड़ाका हथियार को लेने जा रहा है उस पर ट्रेनिंग कर रहा है, उसके पायलट वहाँ मौजूद हैं और वो जंग के लिए तैयार है, और वो जैसे ही यहाँ आएगा वो अगले ही लम्हे दुश्मन का मुंह तोड़ने की ताकत रखेगा, वो मिसाइल फायर कर सकेगा, जो खसूसियात उसकी हैं वो उस पर पूरा उतरते हुए एक्शन कर सकेगा, वार या जवाबी वार की ताकत रखेगा। लेकिन तुर्की ने जो बनाया है वो अभी सिर्फ रनवे पे है या उड़ रहा है। अब उसके मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, उसका रेडार टेस्ट हो रहा है, एवियोनिक्स टेस्ट हो रहे हैं, दीगर लवाज़मात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता परख कर पूरे किए जा रहे हैं, और 1 से 1.5 साल बाद वो प्रोडक्शन में पहला तैयारा जाएगा, जबकि हमारे पास 1 से 1.5 साल में 40 से 50 तैयारे होंगे। और वो तैयारा जब दूसरा हमारे पास कान लड़ाका तैयारे की सूरत में होगा तो पाकिस्तान 2 लड़ाका तैयारे रखने वाली फहरिस्त जो है ममालिक की, अमेरिका, चीन और रूस, उसमें पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। और ये जो BVR मिसाइल की रेंज है ये भी पाकिस्तान की इनके बराबर चली जाएगी, क्योंकि J-35 को 450 किलोमीटर की रेंज का PL-17 या 21 वो दिया जा रहा है, जो कि अमरीकी AIM-174 का मुकाबला करता है, क्योंकि वो बल्कि वो 400 किलोमीटर का है, ये 450 का है। रूस के पास भी 400 किलोमीटर का है। चीन इस वक्त 450 इस्तेमाल कर रहा है, और ये भी आपको बताता चलूं कि 1000 किलोमीटर वाले पर चीन दावा कर रहा है कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं, हम उसे टेस्ट करेंगे, और 6th जनरेशन लड़ाका हथियार भी प्रोटोटाइप बनकर उड़ रहा है। आपको ये चीज़ें इल्म में होनी चाहिए, और ये खुशी की बात है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशाइन है। आप इस पर अपना तबसरा ज़रूर दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है उस पर भी जाकर विज़िट कीजिए। F-16 तैयारों के हवाले से पाकिस्तान की जो मैंने बात की कि मुस्लिम दुनिया से ले रहा है, उस पर एक तफसीली वीडियो है, उसे जाकर देखिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।